हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। आज क्या देखने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो अभी देखिए। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या देखना है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में? तो पौधे में होती है। क्या होती है? पौधे में होती है। और ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होता है? ये होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्ती में होती है। क्या होती है? पत्ती में होती है। तो देखिए जैसे क्या होता है, हम लोग भोजन करते हैं तो पाचन होता है, तो यहाँ भोजन बनता है, लेकिन उसी तरह क्या हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे में होता है। लेकिन पौधा एक ऐसा क्या हो सजीव वस्तु है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे जीव से प्राप्त होते, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। लेकिन क्या होता है, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या होता है, अब हम देखने वाले हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। क्या देखने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया, डिफिनेशन देखिए, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया, क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्या कर रहा है, जिसमें हरे पौधे क्या कर रहा है, हरे पौधे शैवाल, क्या हो गया? शैवाल, जीवाणु, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा क्या कर रहा है? ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? ऊर्जा, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा क्या हो गया? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। क्या हो गया? निर्माण करता है। यह प्रक्रिया क्या होता है? अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले ये किस में होती है? ये होती है किस में होती है? तो ये होती है पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु में, कुछ जीवाणु भी है, शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है। लेकिन इसमें क्या क्या जरूरी होती है? तो सूर्य से क्या हो गया? प्रकाश ऊर्जा की, क्या हो गया? प्रकाश ऊर्जा की हो गया। उसके कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्या हो जाएगा? जल और ग्लूकोज से मिलकर क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। क्या होता है? यही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है? यही सब आ गया। क्या हो जाएगा? यही आ गया। अब देखिए आगे यह प्रक्रिया कहेगा, ये प्रक्रिया किस में होती है? यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए समझिए ये क्या पत्ती है, क्या ये पत्ती है? पत्ती है। अब ये क्या है? यहाँ पर होता है, क्या होता है? यही इसी में होता है, ये बिंदा बिंदा टाइप होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है। क्या हो गया? छिद्र के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? छिद्र के अंदर क्या होता है? इसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तथा क्लोरोफिल, अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है उसी कारण इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? इसका रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से या तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा या कुछ रहेगा एक, लेकिन एक या तो दो में पूछ दो, क्या हो गया? 2 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूछ देगा, या ऑब्जेक्टिव प्रकाश संश्लेषण से, या तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको 2 नंबर तो 2 नंबर आएगा, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछ दे। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? 6CO2 क्या है? 6CO2H2O क्या हो गया? लेकिन ये क्रिया क्या होता है? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? ये क्रिया होती है सूर्य प्रकाश की। ये क्या बनाता है? 6 6 ग्लूकोज प्लस O2 प्लस 12H2, ये जल का निर्माण कर लेता है। क्या होता है? जल का निर्माण कर लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? वह क्या हो गया? पौधा, शैवाल या कुछ जीवाणु है जो सूर्य क्या है? सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। क्या हो गया? निर्माण करता है। क्या हो गया? निर्माण से क्या अपना भोजन बनाता है, उसी को क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और ये रासायनिक सूत्र डायरेक्ट भी रासायनिक सूत्र आपको दे देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहेगा? आपको कहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? सामग्री क्या है? तो सबसे पहला है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से क्या मिलता है? ऊर्जा स्रोत मिलता है। दूसरा क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? दूसरा क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ये हरा रंग
हरा रंग जो प्रकाश अवशोषित करता है। तीसरा नंबर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? तो वायुमंडल से। कहाँ से मिलता है? तो वायुमंडल से। क्या होता है? वायुमंडल से। अब देखिए जल, जल क्या होता है? पौधे के जड़ों द्वारा ये अवशोषित होता है। किससे द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है। ये या तो आपको कहेगा प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक सामग्री है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? प्रकाश क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश कहाँ से किसके लिए होता है? ऊर्जा के स्रोत है। क्या हो गया? ऊर्जा का स्रोत क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधा क्या हो गया? क्या हो गया? पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। जैसे कुछ कुछ में होगा पौधा नहीं है तो समझिए क्या हो गया? पत्ती नहीं है तो उसमें प्रकाश होता है। क्या हो गया? अब देखिए क्या हो गया? जैसे यहाँ पत्ती काम करा, आप गुलाब का फूल लीजिएगा तो उसमें क्या होता है? कांटा निकला रहता है। तो वो कांटा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, जो प्रकाश क्या अवशोषित करता है। क्या हो गया? अब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वायुमंडल से पत्तियों द्वारा लिया जाता है। क्या होता है? पत्तियों द्वारा। और पौधों के जड़ों से H2 लिया जाता है। क्या होता है? लिया जाता है। क्या होता है? अब देखिए एक नया पेज लेकर हम समझाते हैं। क्या हो गया? समझिए क्या है? एक पौधा है। क्या है? ये पौधा है, फूल का पौधा ही ले लेते हैं। क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? जड़ निकला रहता है। समझिए ये क्या होगी? जड़ निकला है। अब जड़ ये क्या है? मट्टी। इसमें क्या है? मट्टी सब क्या है? मट्टी पानी जड़ है। क्या हो गया? तो यहाँ से क्या हो गया? जड़ क्या करता है? जड़ H2 को लेता है। क्या हो गया? H2O जल को लिया, खनिज लवण सबको ये लिया। क्या हो गया? अब देखिए यहाँ से क्या हो गया? पत्ती है। क्या हो गया? पत्ती है। क्या है? ये पत्ती है। क्या हो गया? पत्ती है। अब पत्ती है, यहाँ पर भी है। अब क्या करेगा? पत्ती क्या करेगा? जब क्या हो गया? जब सूरज निकलेगा तो ये क्या करता है? यहाँ से प्रकाश ऊर्जा लिया। क्या ऊर्जा पर क्या हो गया? सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लिया। क्या हो गया? प्रकाश का ऊर्जा लिया। और यहाँ से क्या हो गया? जल हो गया। क्या हो गया? जल हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया? और क्या हो गया? और वायुमंडल से ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये सारे मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? ये ऑक्सीजन क्या हो गया? छोड़ता है। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया। और क्या हो गया? जिस सब की सामग्री क्या होती है? तो खनिज लवण हो गया, H2 हो गया, यही सब हो गया। ये चारों सामग्री के जरूरत जैसे ही होता है तभी जस्ट क्या देखे थे? कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल ये होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? हरे पौधा में उपस्थित होता है, तो ये लेता है। लेकिन यहाँ बहुत ये सब क्या यहाँ चले जाता है? तो ये पत्ती के शीर्ष पर चले जाएगा। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी जो क्रिया पौधे में होता है, इसी से जब यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पौधे के हर एक पार्टों में चले जाता है। तो यही होता है, यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थे। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। क्या पूछ देगा? इसके सामग्री देखेगा। क्या होता है? एक बार फिर देख लीजिए। क्या हो गया? एक बार फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या करे? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया किसका? तो वो अपना भोजन कैसे बनाता है, भोजन में क्या आवश्यकता होता है, वही हमको देना हो गया। और यही कहाँ तक? ये पत्तों में क्लोरोफिल के द्वारा होता है। अब इसका रासायनिक सूत्र होता है 6CO2 + 12H2O। ये किस में? क्लोरोफिल रहेगा। पत्तियों में क्लोरोफिल कहाँ रहता है? पत्ती में होता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है। क्या हो गया? सूर्य की उपस्थिति में होता है। अब कच्चा सामग्री क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश। क्या ऊर्जा स्रोत के लिए क्लोरोफिल हरा रंग जो क्या प्रकाश से अवशोषित करता है। क्या हरा रंग क्या करता है? प्रकाश से अवशोषित करता है। क्या प्रकाश को अवशोषित करता है? हरा रंग क्लोरोफिल। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? पत्ती से। कहाँ से आया? तो पत्ती से आया। यहाँ पर आपको पूछ देगा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो ये भी आप ध्यान रखिए। पत्ती आई। क्या आ गया? पत्ती आई। क्या आ गया? पत्ती आपको आ गया। अब H2 क्या है? H2 है। क्या H2 है? H2 क्या है? H2 कहाँ? पौधे के जड़ों से आ गया। पौधे के जड़ों से आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया। आज के लिए इतनी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।